चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 8 पढ़ाऊंगी क्रिया। ठीक है बच्चों, भाषा के माध्यम से जब हम अपने मन के भाव या विचार प्रकट करते हैं तो उसमें कुछ होने या करने की बात करते हैं। होने या करने का बोध कराने वाले इन शब्दों को व्याकरण में क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे मतलब किसी काम को करना या हम उस काम को पा रहे हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है या चल रहा है, इसको क्रिया कहते हैं। जैसे प्रियांशी दौड़ रही है तो ये क्रिया ही तो है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं तो क्या है, क्रिया है। सोनिया खेल रही है, वो भी काम कर रही है, मतलब काम नहीं लेकिन एक क्रिया तो कर रही है, खेल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं उसके। इन वाक्यों में दौड़ने की क्रिया हो रही है और सोनिया वाले वाक्य में क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। इसी तरह देखिए, मेरे कपड़े धूप में सुखा दो, कपड़े को सुखाने की क्रिया हो रही है। मतलब अगर कपड़े रखे रहेंगे तो वो अपने आप से तो फैल नहीं जाएंगे, हमें उसे जाकर करना पड़ेगा। तो ये काम है ना, इसको कपड़े को उठाकर हम डोरी पे डालेंगे तभी तो वो सूखेंगे। तो वही कह रहे हैं, मेरे कपड़े धूप में सुखा दो, तो कपड़ों को सुखाने की क्रिया हो रही है। फिर है हर्ष अस्वस्थ है। अस्वस्थ है मतलब हर्ष की अवस्था का पता चल रहा है। जब अवस्था का भी पता चलता है तो वो भी एक क्रिया होती है। इस प्रकार देखिए, इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति के का बोध होने का संकेत मिलता है, क्रिया कहलाता है। जैसे देखिए कुछ अन्य उदाहरण है। बच्चों, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे खली को पंजाब के किशोर व युवा अपना हीरो मानने लगे मतलब ये कोई क्रिया, एक क्रिया इस प्रकार है कि उसको वो मानते हैं या मानने लगे, अपना जो है हीरो। सगीर मोहम्मद ने कच्ची उम्र में ही शोहरत पाली मतलब कि उन्होंने बहुत अपना नाम कमा लिया। बच्चों, कभी कभी हमें बिना क्रिया के वाक्य भी देखने को मिलते हैं। जैसे नितिन, तुम कहाँ जा रहे हो? दिव्या, डॉक्टर के पास। नितिन, क्यों, कोई बीमार है? दिव्या, हाँ। तो दिव्या के उपयुक्त वाक्यों में क्रिया स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन उसके शब्दों में क्रिया का आभास है। थर्ड है, क्रिया में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि क्रिया शब्द विकारी होते हैं। जैसे भव्य खेल रहा है, भावना खेल रही है, बच्चा झूला झूल रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। जैसे लिंग के कारण होने वाला परिवर्तन क्या था, भव्य खेल रहा है और भावना खेल रही है। लिंग के कारण रहा है और रही है में अंतर हो गया है। इसी तरह वचन के कारण में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है बच्चा झूला झूल रहा है पहले वाले में, और दूसरे वाले में लिखा है झूल रहे हैं। रहा है मतलब एक है तो रहा है, और रहे हैं मतलब बहुत से इसलिए रहे हैं, तो ये वचन हो गया। अब करण के कारण जो परिवर्तन होता है वो देखिए, निखिल बाजार जा रहा है। ठीक है, निखिल कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। निखिल बहन के साथ बाजार जा रहा है, तो करण कहाँ पे आ गया इसमें, के साथ। फिर काल के कारण होने वाला परिवर्तन देखिए, मानुल पढ़ रहा है, अभी मतलब वर्तमान में वो पढ़ रहा है। फिर मानुल पढ़ रहा था, मतलब अब पढ़ चुका है, कुछ और काम कर रहा है। जैसे इसमें दिया हुआ देखिए, टीवी देख रहा है, तो मानुल पढ़ रहा था भूतकाल में बदल गया। तो ये होता है काल के साथ परिवर्तन। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्द की भी। जैसे विपुल पढ़ने गया, नेहा ने खाना खाया, मोहन खेला, हमने विज्ञान पढ़ा। इन वाक्यों में क्रिया एक शब्द की है। एक शब्द मतलब एक ही है ना, लड़का। जैसे विपुल है, नेहा है, मोहन है और हमने, ये सब क्या है, एक एक क्रियाएं हैं। फिर इन वाक्यों में क्रिया अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे विपुल पढ़ने जा रहा है, नेहा खाना खा रही है, हो रही है, अभी चल रहा है ये सब काम। फिर 5 पॉइंट है उसका, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे कर्ता देखिए, वह पुल्लिंग है और एक वचन, पढ़ता है। जैसे लिखा है वह पढ़ता है मतलब क्या बता रहा है कि ये पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, कर्ता के लिंग देखिए, बालिका पढ़ती है, ये बालिका का मतलब स्त्रीलिंग है। बालिका क्या होती है, स्त्री होती है, स्त्रीलिंग है मतलब, तो स्त्रीलिंग पढ़ती है भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है। वे मतलब क्या है, वे नाच रही हैं। अब देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें समझ में आया है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जब रही है लगा होता है तो वो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। और वे तो बहुवचन है ही, हमें बस लिंग का पता लगाना है। इसलिए 6 में क्या है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे निखिल ने पुस्तक खरीदी, कर्ता के साथ परसर्ग
परसर्ग क्या होता है, ना, नी, ने, का, की, के, ये सब होता है। तो निखिल ने देखो लगा हुआ है। फिर पुस्तक खरीदी, ठीक है, पुस्तक खरीदी। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग होती है। रख कहते हैं ना, अपनी किताब खोलिए, अब आपकी किताब कहाँ गई, कहाँ गई। अगर हम ये कहें कहाँ गया, आपकी किताब कहाँ गया, ये सेंटेंस तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहाँ गई, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसी तरह ये सारे शब्द हैं। फिर धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखिए ये बात कर रहा है, पहला बच्चा कह रहा है क्या तुम पढ़ रहे हो, दूसरा कह रहा है हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। उपयुक्त चित्रों के साथ लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द पढ़ का समान रूप में प्रयोग हुआ है, इसे ही क्रिया का मूल रूप कहते हैं। बच्चों, मूल धातु में ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, पढ़ में हम ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ना। इसी तरह ना जोड़ने वाले शब्द, ना जिसमें नहीं जुड़े होते हैं वो क्रिया का मूल रूप होता है, लेकिन जिसमें ना जुड़ जाता है वो धातु रूप हो जाता है। फिर हिंदी भाषा में क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। देखिए कर्म के आधार पर क्या होता है, कर्म के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं उसके, पहला आकर्मक और दूसरा साकर्मक। आकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गायिका हंसती है वो मतलब हंस रही है, उसमें कोई कर्म नहीं है, उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो वो ये होती है आकर्मक क्रिया, ठीक है। फिर साकर्मक क्रिया क्या होती है, सुनैना पत्र लिख रही है। पत्र मतलब पत्र जो है वो उसकी साकर्मक क्रिया है, मतलब पत्र उसके पास है तभी वो लिख रही है, ठीक है। सुधांशु ने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर जो है वो क्रिया के साथ है, इसलिए ये साकर्मक क्रिया है। अब साकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक होती है और द्विकर्मक होती है। एक कर्मक मतलब जैसे वैभव ने समाचार लिखा, सुमन ने कुतुब मीनार देखी, इसमें देखो जो रेड पेन से लिखा है वो एक ही कर्म हो रहा है ना। अब द्विकर्मक क्रिया में देखिए, उदाहरण में दिया है वैभव ने पापा को समाचार सुनाया, सुमन ने दिल्ली में कुतुब मीनार देखी, ठीक है। दो जगह देखिए, दो रेड पेन से लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, दो द्विकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। अब आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे कि जो हम बोलते हैं मैं भूखा हूँ, सुरेश बाजार गया, मैं भूखा हूँ, अरे खूब खेलो रमेश, किसी से नहीं डरता, ये सामान्य क्रियाएं हैं। उसके बाद हमारी आती हैं संयुक्त क्रियाएं, मतलब जिसमें दो क्रियाएं मिली होती हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी, क्या है, शुभम ने पुस्तक पढ़ ली होगी, दो क्रियाओं के साथ मिला है, दो क्रियाएं हैं इसमें, एक तो पढ़ है, एक होगी मतलब हमारा काल का भी इसमें वो है और इसमें विशेषण का नहीं सॉरी क्रिया का भी है और काल का भी है। फिर पापा देहरादून से लौट आए हैं, इस प्रकार। फिर है नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे संज्ञा से शर्म है, संज्ञा शब्द जो है वो शर्म है, उससे बनने वाला शब्द क्या है, शर्माना। सर्वनाम से, सर्वनाम क्या है, अपना, तो अपनाना। विशेषण से गरम है तो गरमाना, इस प्रकार शब्द है। फिर है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक जानते हैं ना, जैसे किसी को प्रेरणा देना, वह वाक्य जिनमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार बंटवाए। अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि जो उनके चीफ गेस्ट आए थे उनसे उन्होंने पुरस्कार बंटवाए सबको। शुभम ने चौकीदार से गेट खुलवाया, खुद नहीं खोला, उसने दूसरे से करवाया। फिर पूर्वकालीन क्रिया, वह क्रिया जिसका पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे दिव्या पढ़कर परीक्षा देने गई, मतलब क्या, पूर्वकालिक क्रिया, पहले उसने क्या किया, पढ़ा, उसके बाद वो देने गई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पढ़कर परीक्षा देने गई, ठीक है। मम्मी सब्जी काट कर धोती हैं, मतलब काट कर जो है वो पूर्वकालिक है, पहले काटती हैं फिर धोती हैं। अब हमारा आता है क्रिया के काल, ठीक है। क्रिया के काल भी होते हैं तो आपको मालूम ही है। दीपाली एक ईमानदार लड़की है। कल वर्षा हुई थी, हर्ष मेला देखने जाएगा, मतलब लड़की है, जैसे पहले में दिया है तो है वो मतलब अभी भी है वर्तमान समय में। कल वर्षा हुई थी भूतकाल हो गया है, हर्ष मेला देखने जाएगा भविष्य काल हो गया है। इस प्रकार क्रिया के रूप से कार्य के करने, होने या ना होने के समय का बोध होता है, इस समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं।
अब क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूतकाल जो बीत गया है समय, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। पहला भूतकाल है, आपको पता ही है भूतकाल क्या होता है, जो हमारा समय गुजर गया है। तो मैं कल बाजार गया था, कल गया था जिसमें था, थी, थे लगे होते हैं, वो शब्द क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक है, अब चलिए सामान्य भूतकाल क्या होता है? जैसे कि बच्चा सो गया मतलब अभी जाग रहा था मगर अभी सो रहा है, सो गया। आसन भूतकाल क्या होता है कि हमें समय का पता रहता है, वह अभी अभी आया है, वह घूमने गया है। ठीक है, अभी मतलब तुरंत जो काम गुजरा हो वो। जैसे अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीतते समय में प्रकट हो जाए, जैसे वह कहानी सुन रहा था। अपूर्ण भूतकाल मतलब जो पूरी तरह से पूर्ण हुआ नहीं है, चल रहा भी है और नहीं भी है, इस तरह। वर्षा हो रही थी। फिर संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि हमें जो है किसी काम में पूर्ण विश्वास ना हो कि ये काम हो चुका है, मतलब शायद हो रहा होगा। ठीक है, सुमित ने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। जैसे हम स्कूल आ जाते हैं तो स्कूल में अगर हम जब कभी जैसे घर के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं ना कि मम्मी ये कर रही होंगी, पापा ऑफिस चले गए होंगे, इस तरह। ये संदिग्ध भूतकाल है। हेतुमत भूतकाल, जैसे हेतुमत का मतलब क्या होता है कि ये उसमें ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया। जैसे यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वर्षा होती तो मेरे घर में पानी आ जाता। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुमन नाश्ता कर रही है, मम्मी खाना बना रही हैं। फिर वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे अभी हमने भूतकाल में पढ़ा था वैसे ही वर्तमान काल में भी है। सामान्य तो सामान्य ही होता है, जैसे डाकिया पत्र लाता है मतलब वो लाया भी है और लाता भी है। अपूर्ण वर्तमान काल जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी ना, आपका पूरा नहीं हुआ, ये चल रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध में वो अभी अभी आया होगा। जैसे घर में हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी जैसे आता है, हम कह सकते हैं अंदाज़ा लगा के कि हाँ शायद वो अभी अभी आया होगा, इस तरह। फिर भविष्यकाल तो जानते हो, आने वाला जो समय होता है वो भविष्यकाल होता है। उसमें भी सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। सामान्य में तो सामान्य, जैसे सचिन पत्र लिखेगा, हमें ये मालूम है कि वो उसको पत्र लिखना था तो हमें ये मालूम है कि वो पत्र लिखेगा। संभाव्य में यदि वो आ जाए तो मैं खेलूँ, मतलब हमें अंदाज़ा लगा मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर वो आ जाता तो मैं खेल लूँगा। हेतुमत, यदि टिकट मिल गई तो मुझे सीट ज़रूर मिलेगी, मतलब ये भी अंदाज़ा है कि मतलब ये वो कर रहे हैं, मतलब क्रिया करना तो चाहते हैं पर अगर हो गया तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वाच्य कहलाता है। पूनम निबंध लिखती है, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता। जैसे लिखती है का संबंध कर्ता पूनम से, मनाया गया का संबंध गणतंत्र दिवस से, और जाता का संबंध भाव है, जाता सहना से है। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जो है क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो उस क्रिया को कृतवाच्य कहते हैं। जैसे सुषमा पुस्तक पढ़ती है, ईशान सो गया, महिलाएं कल गीत गाएंगी। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर है कर्मवाच्य, जब वाक्यों में क्रिया कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वो वाक्य कर्मवाच्य में होता है। जैसे नितिन से पुस्तक पढ़ी जाती है, खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है, यह उपन्यास शरद चंद्र द्वारा लिखा गया है। इन वाक्यों में पुस्तक, क्रिकेट और उपन्यास में कर्म की प्रधानता है, अतः क्रिया भी इन्हीं के अनुसार प्रयुक्त हुई है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, मतलब जो भाव मन में जो भाव प्रयुक्त होता है वो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे प्रांजल से बोला नहीं जाता, मतलब उसको तकलीफ होती है बोलने में इसलिए उससे बोला नहीं जाता। काजोल से दौड़ा जाता है, मतलब काजोल जो है वो रेसर है, वो दौड़ सकती है। सानिया से तैरा नहीं जाता, उसको तैरना नहीं आता तो वो तैर नहीं सकती। भाववाच्य में केवल आक्रामक क्रियाओं का प्रयोग होता है। विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं, कर्मवाच्य में सामान्यता क्रिया होने वाले व्यक्ति का संकेत अवश्य नहीं होता। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है,
और मुंबई में मराठी बोली जाती है। भाववाच्य केवल आक्रामक क्रियाओं के साथ ही संभव है क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य वचन, पुरुष पुल्लिंग रूप में रहती है, जैसे तैरा जाता है, दौड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार। फिर वाच्य परिवर्तन। कर्तवाच्य में कर्मवाच्य बनाने की विधि। कर्मवाच्य में कर्ता की को गौड़ स्थान मिलता है, अतः क्या दिया देखिए, कर्ता को करण या माध्यम के रूप में से के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया। फिर कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है, जैसे वायुयान उड़ रहा है, मतलब कौन उड़ा रहा है ये नहीं बताया जा रहा है, बस वायुयान उड़ रहा है। फिर कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय पी जा रही है। फिर कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कर दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। देखिए कर्तावाच्य कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदला गया है, इसे आप पढ़िएगा। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने की विधि। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। इसको भी पढ़िए। देखिए कृतवाच्य और कर्म भाववाच्य बनाने की वो है, बनाया गया है। ठीक है।